अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने कोर्स कोड 8605 एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 3 यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरविजन हमने देखना है। ठीक है, ये हमारा यूनिट नंबर 3 है। इस चैप्टर को लिखा है, इस यूनिट को लिखा है डॉक्टर नवीद सुल्ताना ने। इसको रिव्यू किया, दोबारा से लिखा है डॉक्टर कौल मंजूर आरिफ ने। ठीक है, तो अब हम इस कोर्स के इस यूनिट के कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले आप इस यूनिट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन आप ऑब्जेक्टिव्स के आप किस काबिल हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि मीनिंग ऑफ सुपरविजन क्या है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट हमने पहले से कर लिया, अब हम सुपरविजन में आ गए। ठीक है, काइंड ऑफ सुपरविजन क्या है, कौन सी काइंड है, यानी इंस्पेक्शंस है, लेजर स्फीयर है। ठीक है, ये आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोएसिव सुपरविजन है, यानी ज़बरदस्त किस्म की सुपरविजन हो सकती है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस है, डेमोक्रेटिक सुपरविजन है। आगे से आ जाएंगे आप नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का नेचर क्या है, ये क्या खसूसियात हैं, आपको पता लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सुपरविजन का मकसद और उसकी ज़रूरत जो है वो क्यों है। ठीक है, अफेक्टिव जो सुपरविजन है, यानी कि जो मास्टर सुपरविजन है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन कौन सी हो सकती है, प्रिवेंटिव, करेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव। रोल ऑफ सुपरवाइज़र क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, एक्सरसाइज क्या है, बिब्लियोग्राफी जो है वो क्या आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो एजुकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसने सारे मामलात को हैंडल करना, ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, इंस्पेक्शन जो होता है ना, उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, इंस्पेक्शन करना है किसी की आप ठीक है, जो तजिया लगाते हैं, मुआयना करते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन करना, मुआयना करना, तजिया लगाना। ठीक है, ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का, एजुकेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पार्ट है। तो इस लिहाज से जो सुपरविजन है और इंस्पेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ये हम बाद में आपको पता लगाएंगे, लेकिन जब कब इंस्पेक्शन और सुपरविजन जो है टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, यानी कि एक मैनर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि पहले हमने कुरिकुलम डेवलपमेंट में हम देखा कि कॉन्सेप्ट, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स भी इंटरचेंजेबली यूज़ होती थी, लेकिन वो डिफरेंट टर्म्स थी। इस तरह से इंस्पेक्शन और सुपरविजन भी डिफरेंट टर्म्स है और इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। ठीक है, अभी जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन है उसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करें, यानी उसकी शक्ल को बदल दें, तो वो एक हेल्दी सुपरविजन बन जाती है। यानी ये कि इंस्पेक्शन से हमने सुपरविजन बनाए है और वो गाइडेंस बन जाती है। ठीक है, सुपरविजन क्या है, सुपरविजन उस हद तक होती है जहाँ पे यानी कि कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनता है। सुपरवाइज़र और टीचर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो प्रोफेशनल बनाया जाता है। तो सुपरविजन जो होती है वो एक डायनामिक प्रोसेस है, जैसे कि एजुकेशन की तरह वो एक मुतहरिक प्रोसेस है, यानी जारी रहने वाला प्रोसेस है। आगे से ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। ठीक है, हम इस यूनिट को स्टडी करने के बाद किस काबिल हो जाएंगे कि हम सुपरविजन के कॉन्सेप्ट को जो है वो डिस्क्राइब कर देंगे। हम सुपरविजन के जो का एग्ज़ाम है उनको रिलेट कर सकेंगे। ठीक है, हम बयान कर सकेंगे जो नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन है उनको बयान कर सकेंगे। हम क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन में। हम क्या कहते हैं, सुपरविजन का मकसद और उसकी ज़रूरत को बता सकेंगे। हम क्वालिटीज़ यानी कि अच्छी सुपरविजन की क्या क्वालिटीज़ और गोल्स होते हैं। ठीक है, हम रोल्स ऑफ सुपरविजन बता देंगे। आगे से मीनिंग ऑफ सुपरविजन आ जाता है। ठीक है, अब हम सुपरविजन के मीनिंग को देख लेते हैं। ठीक है, एजुकेशन की डिक्शनरी में जो सुपरविजन डिफाइन हुआ हुआ है वो किस तरह से डिफाइन हुआ हुआ है। सुपरविजन का मतलब होता है कि तमाम सारी एफर्ट्स जो कि स्कूल्स के ऑफिसर्स के अंदर जो है डिज़ाइन की जाती है, जो रिलेशनशिप बनाती है टीचर का और दूसरे एजुकेशनल वर्कर्स है, उनके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करती है, या उनकी यानी टीचर की इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करती है। इसमें इन्वॉल्व क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि इसमें होता है कि हम यानी कि टीचर की प्रेजेंट ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ को डेवलप किया जाता है कि वो प्रोफेशनली डेवलप हो, और टीचर की जो है वो डेवलपमेंट की जाती है। ठीक है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी सिलेक्शन की जाती है और उनकी रिवीजन की जाती है। ठीक है, और मटेरियल्स जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, या इंस्ट्रक्शन, या फिर मेथड ऑफ टीचिंग, और जो है यहाँ इंस्ट्रक्शन की जो है वो इवेलुएशन की जाती है। ठीक है, वाइज जो ज़्यादातर सुपरविजन पर जोर देता है कि सुपरविजन क्या होती है कि हम किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी की मदद करते हैं,
या किसी से शेयर करते हैं, उसमें हम डायरेक्टिंग नहीं करते, यानी कि किसी को बताते नहीं, या हम सपोर्ट करते हैं, खुद मदद करते हैं या शेयर करके जो है वो सुपरविजन होती है। तो सुपरविजन का मतलब होता है कि वो हमें रहनुमाई देता है, गाइड करता है, ठीक है। और जो टीचर है, जो उसका टीचिंग मेथड है या जो उसके इंस्ट्रक्शन है, उनके सियाकोसबाग में उसको कहता है कि वो उन एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करे और जो है अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करें, यानी वो प्रोफेशनली ग्रो हो। सुपरविजन को हम इस तरह से देखते हैं कि सुपरविजन एक कोऑपरेटिव होती है, यानी सब मिलजुल कर काम करते हैं, और एक कम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी होती है जिसमें जो टोटल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ होता है और साथ साथ इसकी रिस्पेक्ट की जाती है। आगे से हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन, ठीक है। सुपरविजन और इंस्पेक्शन से हमारा मतलब ये हो सकता है कि सुपरविजन और इंस्पेक्शन जो होती है बेसिकली वो डिटेल्ड, यानी हमारी ज़िंदगी में जो हम काम करते हैं उसके हर पहलू की जो है वो डिटेल्ड और कम्प्रिहेंसिवनेस हो सकती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर। आदम और डिके ने शो किए थे बहुत दोनों चीज़ें, यानी इंस्पेक्शन को कि वो हमें इंस्पेक्शन जो है वो सेट ऑफ स्टेप्स प्रोवाइड करती है, जो हमें डायरेक्शन देती है और जो प्रोवाइड करती है क्रिटिकल यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन टास्क है उसकी हम क्रिटिकल तनकीदी तौर पर उसकी एवेल्यूएशन जो करते हैं वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है सुपरविजन है वो एक प्लान प्रोग्राम है जो पहले से प्लान किया जाता है, ठीक है। इस डेफिनेशन को हम इस तरह से देखा देते हैं: इंस्पेक्शन, सुपरविजन, ब्यूरोक्रेटिक डेमोक्रेटिक डायरेक्शन एंड रियमेंटेशन, वेल कंस्ट्रक्टेड सुगेस्टिव एंड एक्सपर्ट गाइडेंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग, इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये सब सुपरविजन करती है और ये सब सुपरविजन की सर्विस एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ होती है जो हर टीचर्स को हेल्प करती है कि वो प्रोफेशनली जो है वो ग्रो करे और अपनी जॉब्स को, जो अपने काम को है वो बेहतर तरीके से कर ले। आगे से आ जाता है काइंड ऑफ सुपरविजन, ठीक है। एजुकेशनल सुपरविजन है उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है, डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं और हर वैरायटी जो है महसूस ऑब्जेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट करती है और असूल ऐसे प्रोवाइड करती है जो कि टीचिंग, लर्निंग सिचुएशन या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या कुरिकुलम से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो फिर हम कौन सी महसूस स्टेप जो सुपरविजन की जो है अडॉप्ट करते हैं यानी उसको यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करती है एजुकेशनल पैटर्न पर और फिलासफी जो कि एक मुल्क फॉलो करता है, यानी किसी या रूल्स को जो या आइडियालॉजी को कोई भी कंट्री फॉलो करती है या किस तरह की गवर्नमेंट है, और या तो एजुकेशन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैसी है या उनकी एजुकेशन क्या है, या कौन है रिस्पॉन्सिबल है सुपरवाइजरी वर्क के, यानी कि किसको अलाट किया गया है। तो 1955 में बर्टन और बुडैकनर ने जो सुपरविजन की एग्ज़ाम यानी टाइप्स बताई थी वो ये थी: इंस्पेक्शन, लेजर्स फेयर, कोएर्सिव, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, डेमोक्रेटिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक मीन्स जमहूरियत वाली सुपरविजन, ठीक है, जिसमें सब मिलकर काम करते हैं, ठीक है। ये ना सिर्फ पॉलिटिकल टर्म है बल्कि ये सुपरविजन या एजुकेशन में भी आती है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंस्पेक्शन की तरफ, ठीक है, ठीक है। जो सुपरविजन की फर्स्ट स्टेप होता है यानी इब्तदाई जो स्टेप्स होते हैं वो, यहाँ जो पहले सुपरविजन होती थी वो सिर्फ इंस्पेक्शन यानी कि वो सिर्फ टीचर के काम का मुआयना किए जाने पर होती थी, और जो इस जॉब और यहाँ तो उस पर्सन का मुआयना किया जाता था जो कि किसी भी जॉब करने के बारे में रिस्पॉन्सिबल है, यानी जिम्मेदार पर्सन और क्या टीचर का जो है वो मुआयना किया जाता था, ठीक है। जब इंस्पेक्शन परफॉर्म की जाती थी उसमें अथॉरिटेरियन स्टाइल में जो है वो इंस्पेक्शन की जाती थी और देखा जाता था कि कोई टीचर्स है या कोई टीचर है वो क्या अपनी जो ड्यूटीज़ हैं अपने रोज़ाना मर्रा की ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और इसमें इंस्पेक्शन में जो है अनसूटेबल टीचर से जो है सूटेबल टीचर्स को रिप्लेस किया जाता था यानी बदला जाता था। ये टर्म्स यानी कि सुपरवाइजरी सुपरविजन में आज भी जो है बहुत सारी वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्रीज यानी कि मगरबी और मशरक़ी ममालिक में जो है वो यूज़ की जाती है। आगे से हम सेकंड इसके आ जाते हैं टाइप की तरफ, वो है लाइजर्स फेरे, ठीक है। लाइजर्स फेरे एक ऐसी सुपरविजन है जो कि बेसिकली कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन नहीं होती है, यानी इसमें कोई चीज़ नहीं बनाई जाती, ठीक है।
इसमें बोला क्या होता है, इसमें हर टीचर को राइट दिया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पढ़ाए, ठीक है। इसमें पॉलिसी में हर टीचर को कहा जाता है कि वो जिस तरह चाहता है वो पढ़ा ले, ठीक है। इसमें कोई जो है एफ़र्ट्स वगैरह नहीं लगाई जाती। अगर कोई डिटेल एफ़र्ट लगाई भी जाती है तो वो टीचर की हेल्प की जाती है कि वो अपने इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को किस तरह से इम्प्रूव करेगा, या फिर कोई कंसेंसस जो है टीचर्स के बीच उसे डेवलप किया जाता है फ़िलासफ़ी से, यानी टीचर्स की फ़िलासफ़ी की प्रैक्टिस से जो उनके बीच जो कोई कंसेंसस है उसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। ये प्रिसाइजली ये जो स्टाइल है ये वर्कर्स को अलाउ करता है कि वो काम करने वाले डिसीजंस बनाएं या असूल बनाएं, और वो थोड़ी देर इंतज़ार करें और देखें कि इसका एटीट्यूड क्या आता है, ठीक है। इस टाइम में जो है कम या बिल्कुल भी जो है असूलों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, यानी इंटरफेयर नहीं होता, असूलों के बगैर काम किया जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा जो है टाइम किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए या कंप्लीट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। आगे से हम आ जाते हैं कोर्सिव सुपरविजन, ठीक है। लेजिस फिर इसमें तो अपनी मर्जी से टीचर ने काम करवाया था उसकी कोई, और इंस्पेक्शन में ये था कि हर टीचर की हर एक्टिविटी को देखना, वो अपने जॉब कर रहा है कि सही नहीं किसी करे तो अनसूटेबल टीचर से सूटेबल टीचर्स को रिप्लेस करना। अब आ जाते हैं कोर्सिव सुपरविजन, ठीक है। कोएसिव यानी ज़बरदस्त किस्म की जो सुपरविजन है ये भी अथॉरिटेरियन टाइप कॉन्सेप्ट में है, जैसे कि इंस्पेक्शन थी, ठीक है। इसका जो एट्रीब्यूट है यानी जो इसका काम है वो है कि जो ओमनीसाइंस यानी कि एजुकेशन या इल्म कह सकते हैं कि जो अथॉरिटी है जो कि ज़रूरी है उसे अलो करना या उसे कहना कि वो ज़रूरी जो है यादगार डिसीजंस जो है वो बनाए, जो यादगार डिसीजंस हैं उन्हें बनाए। हर एक को जो है इन डिसीजंस को मानना है, और इन डिसीजंस की वैलिडिटी के कितने वैलिड हैं और फिजिबिलिटी जो है वो चेक करनी है, नहीं करनी, ठीक है। कोएसिव सुपरवाइजर जो ज़बरदस्त किस्म का सुपरवाइज़र है, टीचर्स को उसकी हर हुक्म या उसकी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो मानना है, ठीक है। ऐसे सुपरवाइज़र्स जो है वो इस चीज़ पर बिलीव रखते हैं या इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि जो ज़्यादा बासर तरीका है टीचर्स को कि वो काम करें, उनको मजबूर करना कि वो हर जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं उसे जो है दकियानूसी जो पुराना तरीका चलता आ रहा है उसके हिसाब से जो है वो पढ़ाएं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुरिकुलम से जो है बहुत क्लोजली बाउंड है, यानी क्लोजली जो है वो रिलेट करता है और इंस्ट्रक्शनल फ़िलासफ़ी से भी रिलेट करता है, जो कि स्कूल्स के जो तमाम सबको अलो करता है कि वो इस सुपरविजन के इस टाइप को जो है फॉलो करें। जो प्रिंसिपल है या सुपरवाइज़र्स है उसको चाहिए कि वो टीचर्स को विज़िट करें, और इसमें जो टीचिंग है या डिफेक्ट्स हैं उनके गुड पॉइंट जो है उनको जाने, उनको जो है सुपरवाइजर्स की डील को फॉलो करना चाहिए, और साथ उनको जो है अवार्ड करने चाहिए, इंक्रीमेंट्स ये देने चाहिए, प्राइजेस देने चाहिए, अपने पर्सनल जजमेंट के हिसाब से जिसने काम बेहतर किया उसको प्राइजेस या रिवॉर्ड्स देने चाहिए, ठीक है। इस कोएसिव सुपरविजन जो है वो टीचर्स की पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट नहीं करता और ना ही वो डेमोक्रेसी से कंसिस्टेंट होता है, यानी जमहूरियत को देखता है, ठीक है। जो अच्छी मेंटल हाइजीन है उसके उसूलों को वायलेट करता है ये, क्योंकि इसमें जो ज़बरदस्त किस्म का या बहुत ज़्यादा जो है किसी भी ओरिजिनलिटी, इंजेनिटी या क्रिएटिवनेस की जो ग्रोथ है उसको ख़राब करता है, यानी उसको बिगाड़ता है। आगे ट्रेनिंग एंड गाइडेंस आ जाता है, ठीक है। अब ये तेज़ी से रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है कि जो सही लर्निंग है तब भी होती है जबकि जो इंटरेस्ट बच्चों के इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से समझा जाए, और जो लर्नर्स है सीखने वाला है उनकी एक्टिवली पार्टिसिपेशन करवाई जाए, ना सिर्फ रोड मेमोराइजेशन करवाई जाए कि उन्होंने याद करना है, या क्वेश्चन या ज़बरदस्त और पैसिव जो है उनको बस सुनाया जाए, या ठीक है। एजुकेशन एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें उनकी ग्रोथ के बारे में उनको गाइड करना है, ठीक है, ठीक है। जो लर्नर है जो सीख रहा है उसकी रज़ाकाराना तौर पर, यानी कि वो खुद राज़ी हो लर्निंग प्रोसेस में कोऑपरेट करने के लिए, वो जो है वो राज़ी हो, इसकी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है।
ये वाली जो सुपरविजन है, ये जो वाली जो सुपरविजन है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा, इससे ना चेंज में बहुत ज़्यादा जो है असर होता है। इसके बरक्स कि हम टीचर्स को मजबूर करें कि वो कुछ महसूस जो मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट करें, उनको यूज़ करें। जोर जो है टीचर्स की टीचिंग पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए। सुपरविजन में बेसिकली जो इन सर्विस एजुकेशन, यानी जो एजुकेशन में अभी इन सर्विस हैं, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर जॉब की ट्रेनिंग ले रही है, उनसे रिलेटेड जो होती है वो सुपरविजन होती है। इस तरह से टीचर्स को मोटिवेट किया जाता है कि वो बेहतरीन काम करें, और सुपरविजन जो है वो टीचर का टीचिंग का प्रोसेस जो है वो बन जाती है। तो एज अ ये टर्म आती है कि जो सुपरवाइज़र है वो यानी कि सुपरवाइज़र का वर्ड है कि उसको स्पिरिटी या उसके पास ग्रेटर नॉलेज या एक्सपीरियंस है। जैसे कि एल्स्टबरी और नेकलन ने ऑब्जर्व किया था कि अभी भी ये देखा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो टीचर की ही ड्यूटी है, यानी टीचर ही का काम है कि वो जो है इम्प्रूव करे, जो यानी इम्प्रूव करे जिस तरह से सुपरवाइज़र ने अप्रूव किया, यानी उसको हुक्म दिया उसी तरह से वो काम करे। बहुत सारे अथॉरिटीज़ ने ऑब्जर्व किया कि अभी भी इस टाइप के जो इंस्ट्रक्शन सुपरविजन है अभी भी कई जगहों पे डोमिनेट है, यानी कई जगहों में इसको अप्लाई किया जाता है। अब हम आ जाते हैं डेमोक्रेटिक यानी जमहूरियत वाली सुपरविजन, जिसमें सब जो है मिलकर सुपरवाइज़र से ऑर्गेनाइज, ये ठीक है, ये एक ना सिर्फ पॉलिटिकल टर्म है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि ये ऐसा सेट ऑफ स्टेप्स है यानी प्रोसीजर्स है जो हम ज़िंदगी के हर शोबे में अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम ज़िंदगी के हर पहलू में जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ होते हैं, जो जमहूरियत लोगों ने चूज़ किए होते हैं, वो लोगों में आम इंसान में जो है बिलीफ जो अकायद डालता है, ठीक है, और बताता है कि काम करने की किसी भी इंडिविजुअल को या पर्सन को अप्रिशिएट करने के लिए उसकी जो काम है उसको जो है डिजाइन करता है, यानी उसकी कदर करता है, और आपस में लोगों के जो सिमिलैरिटीज़ हैं और उनके डिफरेंसेस हैं उनको जानता है और उनकी कदर करता है। और वह देखता है जो अथॉरिटी ने मफरूज़ा बनाए, जो अथॉरिटी के अजम्पशंस हैं, जो किसी भी ग्रुप उसकी रजामंदी से बनी है, उसकी भी कदर करता है, ठीक है। ठीक है, सुपरविजन में हम अप्लाई करते हैं जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हैं वो, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हैं वो ये ज़रूरी नहीं करते कि जो सुपरवाइज़र है वो टीचर्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन जो है वो लगा के वो ये करे, जो कि दूसरी तरफ अपने हिसाब से नहीं चल सके, तो ना उनकी गोल्स को अचीव हासिल करने में, यानी कि गोल्स को हासिल करने में उनकी मदद करते हैं, और ना ही वो कमांडी डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, टीचर्स और सुपरवाइजर्स की जो कोऑपरेशन है, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स में जिन के बारे में हम इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो बेसिक यानी वो डेमोक्रेटिक सुपरविजन का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आदम और डीके ने कहा था, ठीक है, डेमोक्रेटिक सुपरविजन तब बनती है ये बेसिकली जो है टीचर्स की पावर है जो कि अपने आप को खुद ही डायरेक्ट करते हैं, ताकि और पार्टिसिपेट करते हैं ताकि गोल्स को हासिल किया जा सके पुरज़म तरीके से, और वो मेथड्स को जो है वो बना सके, और प्रोसीजर्स यानी सेट ऑफ स्टेप्स को, यानी अपनी इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है सेट ऑफ स्टेप्स को जो है वो बना सके। तो फिर जो डेमोक्रेटिक सुपरविजन है, जमहूरी सुपरविजन है, उसका जो मेन मकसद है वो ये है कि जो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन है उसे इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, इस तरह से आपको इस बात में जो सुपरविजन का कॉन्सेप्ट है, यानी सुपरविजन थ्रू पार्टिसिपेशन, यानी पार्टिसिपेशन से जो सुपरविजन है उसको अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए। और बर्टन और ब्रूकनर का कहना ने नोट किया है कि जो टीचर्स की इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, वो सिर्फ वही जो है सुपरवाइजर का फंक्शन नहीं जिसमें टीचर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बल्कि ये टीचर का फंक्शन है जिसमें टीचर्स जो है वो आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये टीचर का फंक्शन है जिसमें सुपरवाइज़र जो है वो कोऑपरेट करता है। सुपरवाइज़र का जो फंक्शन है उसका फंक्शन है कि वो रिलीज़ करे और कोऑर्डिनेट करे टीचर्स की एक्टिविटीज़ को, ना कि उसको कंट्रोल करे, ठीक है, उसकी हेल्प आउट करे, उनको रिलीज़ करे।
आगे से हम आ जाते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन, यानी कि सुपरविजन की नेचर क्या है और उसकी खसूसियात क्या है। ठीक है, जो इंस्पेक्शन का टर्म है यानी मुआयना का, उसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करें तो वो एक हेल्दी सुपरविजन और गाइडेंस बनती है। ठीक है, जिस दिनों में इंस्पेक्शन की जाती थी वो दिन इस तरह से, यानी कि उसमें जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, टेंशन, डर और एप्रीहेंशन होती थी, यानी कि डर ही होता था। ठीक है, जो एकेडमिक साइड है इसकी उसको पे स्ट्रेस नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि हमारा जो मुल्क है, जो सुपरविजन है वो जल्दी से की जाती है, या इंस्पेक्शन जो है वो जल्दी से की जाती है और इसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये परफंक्ट्री, यानी कि इतने फंक्शनल नहीं है और ये अनसिम्पथेटिक है और इतनी रहमदिल नहीं होती जो इंस्पेक्शन होती है। ठीक है, इंस्पेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ को पैदा करती है वो ये है कि फ्रस्ट्रेशन, यानी कि डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि नाउमीदी और मायूसी जो है टीचर्स में जो है वो पैदा करती है। तो अब जो है बहुत सारे अनप्रोडक्टिव, यानी कि जो यानी इतने अच्छे नहीं होते और अनप्लेजेंट जो नाखुश कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं और ट्राई किया जाता है कि उनको मॉडर्न जो सुपरविजन का कॉन्सेप्ट है उसे रिप्लेस किया जाए, बदला जाए। ठीक है, जो कि यानी प्रोसीजर है कोऑर्डिनेटिंग का, यानी कोऑर्डिनेट करने का, स्टिमुलेट करने का, इकट्ठा करने का, और जो टीचर्स की है ग्रोथ है उसको डायरेक्ट करने का, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है वो अफेक्टिव या मौसर बनाया जा सके। ठीक है, तमाम ह्यूमन बींग्स जो कि एजुकेटिव प्रोसेस में है, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो कि काम करवाने वाले होते हैं, ठीक है, सुपरवाइजर्स हैं, वो जो है अजमत के काम करने वाले हैं, उनकी इंडिविजुअली जो है वर्थ होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए और वो अपने अंदर जो है मुनफरिद टैलेंट्स और कैपेसिटीज़ यानी खसूसियात जो है वो रखते हैं। जो मेन मकसद है वो, यानी कि जो सुपरविजन का मेन मकसद है वो ये है कि, यानी कि वो हर पर्सन की जो वैल्यू को जो है वो देखे, हर तक देखे कि जो हर पर्सन, हर शख्स के जो पोटेंशियल्स हैं, जो उसमें खसूसियात हैं, उनको रियलाइज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, जो डेमोक्रेसी की फ़िलासफ़ी है यानी जमहूरियत की फ़िलासफ़ी है, ठीक है, ग्रुप मूवमेंट की जो साइकोलॉजी है, यानी इस पर उसकी इंस्पेक्शन की साइकोलॉजी है, जो प्रोफेशनल लीडरशिप में जो इंटरपर्सनल आपस के रिलेशनशिप्स होते हैं वगैरह जो है, ठीक है, वो थ्योरी पर जो है पक्का जो है प्रिंट अपना छोड़ती है। और जो मॉडर्न सुपरवाइजन है उसकी यानी कि जमहूरी सोशल आर्डर्स में जो उनकी प्रैक्टिस पे और एजुकेशन को कहा जाता है कि ये एक डायनामिक फोर्स है, यानी एक मुतहरिक जो है ताकत है, यानी मूवमेंट में रहने वाला काम है। तो जो सुपरविजन है वो भी अब अपने अंदर एक डायनामिक करेक्टर है, स्टैटिक नहीं है, यानी एक ठहर जाने वाला करेक्टर नहीं है, डायनामिक है, यानी मूवमेंट में रहने वाला करेक्टर है। ठीक है, सुपरविजन्स को जो है डेमोक्रेटिक होना चाहिए और कोऑपरेटिव होना चाहिए, किसके सेंस में, यानी स्पिरिट की सेंस में और ऑर्गेनाइजेशन की सेंस में, जिस तरह अरेंज करना है वो जो है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। जो सुपरविजन का मेन मकसद है, जो मेन पर्पज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है मॉइस्चर लीडरशिप प्रोवाइड करना है, यानी कि मॉइस्चर लीडरशिप को देना है और डेवलप करना है कोऑपरेटिव, यानी कि रिलेशनशिप्स बनाकर कोऑपरेटिव वर्किंग रिलेशनशिप बनाने के जिसमें सब मिलजुल कर काम करें। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन को कोऑपरेटिव समझा जाता है और क्रिएटिव समझा जाता है, जिसमें सब टीचर्स और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और सुपरवाइज़र्स और उनके एकेडमिक लीडर्स जो कि इकट्ठे होते हैं, गाइड करते हैं और एडवाइस करते हैं ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। तो मॉडर्न सुपरविजन है, ठीक है, वो ज़्यादातर अब एटीट्यूड्स को ऑब्जेक्ट करती है, यानी और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव एफर्ट्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव सुगेस्टियंस दी जाती हैं और ग्रेट और इसमें अवेयरनेस को जो है वो बढ़ाया जाता है और टीचिंग को जो है ज्वाइंट गोल्स यानी इकट्ठा मकसद है वो जो है वो समझा जाता है। ठीक है, सुपरविजन जो है इस तरह से उस पर बननी चाहिए, उस पर मबनी होनी चाहिए ताकि हम जो सेटिस्फैक्ट्री जो रज़ाकारना ना आप इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनको जो है सुपरविजन उनको जो है मेंटेन कर लें।
ठीक है। अच्छी प्रोडक्टिवनेस मतलब किस चीज़ से अफेक्ट होती है कि जो ह्यूमंस के रिलेशंस होंगे तो उनमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अच्छे रिलेशंस होंगे तो अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, लेकिन रिलेशंस जो है वो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है, किसी भी ग्रुप की प्रोडक्टिवनेस को जो है वो अफेक्ट करती है। और जो सुपरवाइजर्स है उसे जो है ज़रूरी तौर पर काम करना चाहिए ताकि वो वर्क यानी कि जो ग्रुप है उसमें हम आहंगी पैदा करके कॉन्स्टेंटली जो है वो वर्क कर सके। इस तरह से जो सुपरविजन है वो जो है जो पर्सनल इंटरेक्शन है, जो आपस में बातचीत करते हैं, उसको हाई लेवल पर मेंटेन करता है। अदरवाइज इसके बरक्स वो क्या हो सकती है, गैर मुनासिब या अनप्रोडक्टिव हो सकती है। ठीक है, इनफेक्टिव या अनप्रोडक्टिव हो सकती है इसके अलावा। ठीक है, सुपरवाइज़र जो कंसर्न करता है वो जैसे ग्रुप है उसके बीच जो कम्युनिकेशन है उससे कंसर्न करता है सुपरवाइज़र। जैसे कि लीडरशिप जो डिपेंड करती है वो बेहतर जो सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन है, जो सोशली हम इंटरेक्ट और कम्युनिकेट करते हैं उस पर डिपेंड करती है, जो कि टू वे प्रोसेस है। सुपरवाइज़र से जो है टू वे प्रोसेस है, यानी कि वन वे में एक तरफ चला जाता है और टू वे में दोनों साइड्स पे चला जाता है। यानी कि जब सुपरवाइज़र ग्रुप को जो ऑर्डर बात करेगा, जो ग्रुप है उसका रिवर्स आंसर भी देगी, यानी कि दोनों तरफ से आंसर क्वेश्चन हो गए तो वो टू वे प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं आपस में बदलते हैं, वो हमेशा हेल्प करती है प्लानिंग में और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, और वो जो है अपने स्कोप में जो है कम्प्रिहेंसिव होती है और इसको जो है बढ़ाया जाना चाहिए और प्रॉपर आर्टिकुलेशन इसमें की जानी चाहिए, जो कि सुपरवाइजरी एजेंसीज हैं उनके लिए जो है वो ज़रूरी है। आर्टिकुलेशन शो ऑफ यानी जाहिर करना। आजकल जो सुपरविजन है उसमें वो इम्प्रूव होती है, उसमें उसके जो है तमाम अवामिल को इम्प्रूव किया जाता है। इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी है उसको भी इम्प्रूव किया जाता है। सुपरविजन शुड बी क्रिएटिव, यानी सुपरविजन जो है वो क्रिएटिव होनी चाहिए। यानी टीचिंग बेसिकली क्या है, एक आर्ट है, ठीक है, और सुपरविजन क्या है, क्रिएटिव वर्क है। जो सुपरविजन का जो मकसद है वो ये है कि जो टीचर्स में है आपको बारे, ठीक है, कि वो बेस्ट काम करे, उनके उनके लेटेंट टैलेंट यानी जो उनके छुपा हुआ टैलेंट है उसको उभारे, और जो है वो हर काम को पहले करने वाले बन जाए और उनमें अपने आप की में ओरिजिनली कितने हैं उसको अनकरेज करे, और वो सेल्फ एक्सप्रेशन और ओरिजिनलिटी को जो है वो अनकरेज करे। इस तरह से सुपरविजन को चाहिए कि वो ज़ोर दे यानी उनकी कामयाबी पर ज़ोर दे, और स्ट्रेंथ यानी जो उनकी कामयाबी और ताकत है उस पर जो है वो ज़ोर दे, और जो उनकी कमियां हैं या उनकी नाकामियां उसको एक साइड पे रख दें। सुपरवाइजर्स के अंदर हमेशा जो है न्यू आइडियाज़, रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए और ओरिजिनल थिंकिंग, यानी कि वो उनको ओरिजिनली थिंक कर देखना चाहिए और आइडियाज़ को बेहतरीन तरीके से जो है वो यूज़ करना चाहिए। आगे से 6 आ जाता है, सुपरविजन शुड बी साइंटिफिक, यानी जो सुपरविजन हम करते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं, वो साइंटिफिक होना चाहिए। जो सुपरवाइजर्स हैं उनको इस्तेमाल कर यानी साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करना चाहिए ताकि जो वो इंस्ट्रक्शंस हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस में जो है इम्प्रूवमेंट ला सकें। ठीक है, जो सुपरवाइजर्स है, सुपरवाइज़र वो सर्वेस के, एक्सपेरिमेंट्स के या एक्सटेंशन रिसर्चेस के ज़रिए से अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक और मौसर बना सकता है, फ़ायदेमंद बना सकता है। ठीक है, उसको जोर देना चाहिए कि वो अपने अंदर जो है कंस्ट्रक्टिव और क्रिटिकल थिंकिंग को उभारे, यानी डिफरेंट टीचर्स के दरमियान, और जो चापलूसी पर मबनी थिंकिंग होती हैं या तस्वाद पर मबनी उसे डिस्करेज करें, यानी उसकी ना हौसला अफजाई ना करें। सुपरविजन जो है वो एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, यानी कि उसका परफॉर्म किया जा सकना चाहिए, और आउटो क्रिटिकल अपनी नेचर में होनी चाहिए, यानी कि उस पर तनकीद भी की जा सके। ठीक है, यानी कि इससे मुखालिफ होनी चाहिए ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटी टाइप में, जिसमें जो सुपरवाइज़र जो है वो टीचर को बाउंड करता है कि उसने वही मेथड्स को फॉलो करना है जो वो कह रहा है। जो सुपरविजन का कॉन्सेप्ट जो ऊपर जा रहा है वो स्टिमुलेट करता है एक्सपेरिमेंटलिज्म को, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल करते हैं, और सेल्फ क्रिटिसिज्म है जो खुद पे तनकीद की जाती है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अगर लर्निंग सिचुएशन है उसका कोई भी जो पहलू है
वो अगर ना गैर ना मुनासिब या ना गैर मौसर होता है, या फिर जो बेहतरीन सलूशन है उसको हासिल करने में जो है गैर फ़ायद नुकसानदेह होता है, उसको ड्रॉप किया जाना चाहिए, ख़त्म किया जाना चाहिए, या सुपरवाइज़र को चाहिए कि उसको बदल दे किस चीज़ से, गाइड टीचर्स को गाइड करके ताकि वो अपना काम जो है अच्छे तरीके से कर सकें। आगे से हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। ठीक है, एडम और डेके के मुताबिक उन्होंने कहा था, अगर काम के लिहाज से जो काम सुपरविजन करती है और जो काम एडमिनिस्ट्रेशन करती है, अगर हम उनको काम के लिहाज से उनके मीनिंग्स को अलहदा करना चाहें तो ये एक विजुअल इम्पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये हमारी सोच की इम्पॉसिबिलिटी है कि हम इसे सोच से नामुमकिन समझते हैं कि जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन को काम के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से सुपरविजन से अलग कर लें। ठीक है, कुछ जो फंक्शंस हैं सुपरवाइजरी के या एडमिनिस्ट्रेटिव के, वो ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि उनके सेम फंक्शन हो जाते हैं। ओवरलैप का मतलब होता है कि सेम हो जाते हैं फंक्शंस, वो बहुत अहम है। ठीक है, वो तो हो जाते हैं, कुछ फंक्शंस हम कह सकते हैं कि वो ओवरलैप कर जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सुपरवाइजरी जो है वो एक सुपरवाइजरी सर्विस, जो सुपरवाइजरी सर्विसेज हैं वो उनका जो वो पार्टिकुलरली या वो स्पेशली कंसर्न करती हैं, वो इंस्ट्रक्शन से कंसर्न करती हैं और उसकी इम्प्रूवमेंट से, किस तरह से इंस्ट्रक्शन दी जाए और किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जाए। वो ज़्यादातर डायरेक्टली टीचर की टीचिंग से, टीचर जो टीच करता है, इंस्ट्रक्शन देता है तो टीचिंग से रिलेट करती हैं और उनकी ट्रेनिंग से रिलेट करती हैं उन सारे अवामिल के साथ जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, चाहे वो टीचर है, स्टूडेंट है, कुरिकुलम है, या कोई इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है सेम जो है इस तरह इससे रिलेट करती है सुपरविजन से, लेकिन डायरेक्टली रिलेट नहीं करती। सुपरविजन डायरेक्टली रिलेट करती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेट नहीं करती। एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादातर आता है बजट मेकिंग करना, यानी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन। ठीक है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, या हम कह सकते हैं जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं वो, चूँकि ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनका रिज़ल्ट आता है कि वो जो पीपल पर्सन है उसकी असर लर्निंग करवाती हैं, यानी उसकी अफेक्टिव लर्निंग करवाती हैं, और वो अचानक से जो है हासिल नहीं किया जा सकता। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो मटीरियल फैसिलिटीज़ से कंसर्न करते हैं, जबकि जो सुपरवाइजरी सर्विसेज हैं वो कंसर्न करती हैं कि जो लर्निंग या एकेडमिक सिचुएशंस हैं उनको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को हम इस तरह से देखते हैं, जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है, जो कि सुपरवाइजर सर्विस ने आपको टास्क दिया है, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम उसको जो है कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना। इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो सुपरविजन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन कायम करती है, जो कि सुपरवाइजर्स को बताती है कि उसने किस तरह से काम करना है, उसे असाइन करती है, उसे डायरेक्ट रास्ता दिखाती है कि उसने किस तरह से सुपरवाइज करना है। ठीक है, आप थी ने कहा था हर तरीके से जो सुपरविजन है वो एडमिनिस्ट्रेशन का बाजू है, और वो जो है जो स्कूल सिस्टम, टोटल स्कूल सिस्टम है उसका फंक्शन है। बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि अक्लमंदी से सोल्व नहीं की जाती। हम इसमें जो है इंस्ट्रक्शंस की केयर नहीं करते, जिसका जो बुनियादी मकसद है वो सुपरविजन है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्कूल बिल्डिंग्स प्रोवाइड करने में, यानी स्कूल बिल्डिंग्स, बुक्स, इंस्ट्रक्शनल सप्लाइज, यानी कि किस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया उसकी के डॉक्यूमेंट्स, और टीचर्स को किस तरह से सिलेक्ट और अपॉइंट करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबल जो है एडमिनिस्ट्रेशन होती है। लेकिन जो सुपरविजन है वो रिलेट करती है कि टीचर्स जो है किस किस्म का जो है इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम यूज़ करेगा, और क्या एग्ज़ाम होगी, और क्लासरूम का क्या साइज़ होगा, और क्या फ़िज़िकल किस किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की जाएंगी, किस किस्म के इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम के लिए किस किस्म
कि जो है फिजिकल फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो फिर जो है एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन के बीच जो है कॉर्डियल और इंटीमेट वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी काम करने का कॉर्डियल और इंटीमेट ताल्लुक होना चाहिए। चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन जो है वो बहुत सारे रास्तों में जो है आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो ये यानी कि अगर हम सुपरविजन के प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग करना चाहें तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का बाद में रोल क्या हो जाता है कि उसने पॉलिसी को बनाना है, डिसीजंस लेने हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करने हैं और कंट्रोल करना है। ठीक है, उसका ज़्यादातर कंसर्न जो है टीचिंग लर्निंग एलिमेंट से नहीं रहता। फिर सीयर्स ने सुपरविजन को एडमिनिस्ट्रेशन से डिफरेंस करते हुए बताया था कि जो सुपरविजन है वो क्रिस्टल क्लियर यानी क्लियरली जो है सुपरविजन जो है वो एक एकेडमिक या टीचिंग फंक्शन है। जो मॉडर्न सुपरविजन है, जो मौजूदा दौर में सुपरविजन है, उसके जो ज़रूरी फंक्शंस हैं वो ये है कि प्रमोट करना और टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस को प्रमोट यानी आगे लेकर जाना और गाइड करना है। यानी जो सुपरविजन के मुतहरिकात है कि मूवमेंट है वो जो है गुड टीचिंग प्रोसेस से कंसिस्टेंट और जे से रिलेट करनी चाहिए। जैसे कि जो लर्नर है सीखने वाला है उसकी ग्रोथ करवाई जाए यानी उसको काम करवाई जाए और उसकी डेवलपमेंट से जो है वो रिलेट करनी चाहिए। ठीक है, ऑन द होल हम कह सकते हैं जो सुपरवाइजरी सर्विसेज हैं वो ज़रूरी तौर पर और बेसिकली जो है प्रमोट करती हैं और इंस्ट्रक्शंस को फैसिलिटेट करती हैं, यानी इंस्ट्रक्शन करने में मदद करती हैं और प्रमोट करती हैं, जो कि किसी भी स्कूल प्रोग्राम का मकसद हो सकता है। आगे से आ जाता है पर्पस एंड नीड ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन के मकासद और सुपरविजन की क्यों ज़रूरत है वो। ठीक है, बहुत सारे एजुकेशन डिफरेंट एजुकेशनिस्ट ने डिफरेंट रिव्यूज़ पर डिफरेंट पर्पस जो है ये सुपरविजन के बताए हैं। उनको समराइज़ करके आपको 16 पॉइंट्स दिए गए, आप उनको देख लेते हैं। ठीक है, सुपरविजन का पर्पस यहाँ उसकी ज़रूरत इसलिए हो सकती है ताकि हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सूटेबल गोल्स हैं उनको सेटअप कर सकें जो हमने हासिल करने हैं। ठीक है, तो हम जो है इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है प्रोफेशनल लीडरशिप जो होती है उसको इम्प्रूव कर यानी अपनी इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए जो है प्रोफेशनल लीडरशिप प्रोवाइड करें। जो टीचर्स का कॉन्सेप्ट है यानी एजुकेशन में उसको बढ़ाएं, एनलार्ज करें। ठीक है, जो न्यू अपॉइंटेड टीचर्स हैं उसको उसमें या अपने प्रोफेशन में न्यूली टीचर्स बने हैं उनको इंड्यूस करें यानी उनकी मदद करें। ठीक है, जो टीचर्स का कॉन्सेप्ट है एजुकेशन के मतलब उसको एनलार्ज करें, उसको बढ़ाएं। हमारी सकाफ़त में जो एजुकेशन की अंडरस्टैंडिंग है या तलीम की समझ बूझ को और तलीम के जो स्पेशल फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करवाती हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। ठीक है, जो लोकल नीड्स हैं जो लोकेलिटी की नीड्स और ज़रूरियात और कंडीशंस हैं उनको रियलाइज़ करें। टीचर्स को हेल्प करें कि वो एनालाइज करें अपनी एक्टिविटीज़ को क्रिटिकल तनकीदी तौर पर जो है एनालाइज करें। ऐसा काम हासिल करें जिसमें हर टीचर जो है वो बहुत कामयाब हो और वो अपनी ग्रोथ के लिए जो है कैपेबल हो यानी अपनी ग्रोथ का खुद ही जिम्मेदार हो। ठीक है, जो टीचर्स एक टीम में काम करें उन्हें यूनिमोथित करें ताकि वो हर जो है मिलकर इंटेलिजेंटली यानी अक्लमंदी से काम करें और इसमें राज़ी हों कि वो आप इसमें अपने आप को जो है राज़ी हो कि वो अप्रिसिएशन कोऑपरेशन पैदा कर लें यानी कि एक दूसरे को की कदर करते हुए कोऑपरेशन करें ताकि जो जनरल गोल्स हैं जो सबके लिए एक जैसे गोल्स हैं उनको अचीव हासिल किया जा सके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंजिंग लाना ज़रूरी है उनको हासिल करें ताकि ये टीचिंग को जो है ज़्यादा असर बना सके। ठीक है, ठीक है, टीचर्स को मदद करनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स की ज़रूरियात को समझे और उनको डायग्नोस करने की कोशिश करें और उनको हेल्प करें कि वो किस तरह से अपनी ग्रोथ की प्लानिंग करें और उन्हें पावर दें और उनको जो है सेटिस्फाई करें, उनकी उनको ज़हनी तौर पर जो है वो सेटिस्फाई करें।
अगर हम किसी भी स्कूल प्रोग्राम को पॉपुलराइज़ करना चाहते हैं यानी मशहूर करना चाहते हैं या ख़ास तौर पर इसकी कामयाबी चाहते हैं, तो इसके लिए जो पब्लिक है उसको ज़्यादा समझना चाहिए और जो है आपस में रहम दिली से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, टीचर्स को डायरेक्ट करना चाहिए कि वो अचानक जो अनफेमिलियर ज़राए आते हैं उनके लिए, यानी कि जो अनफेमिलियर सिचुएशन हो जाती हैं उनकी फ़ौरन के फ़ौरन ऐड करें यानी मदद करें, और ऐसी चीज़ें जो कंटिन्यूसली ग्रो करें मेंटली तौर पर या बच्चों की मेंटली तौर पर कंटिन्यूसली ग्रोइंग हो। ठीक है, और जो स्कूल्स की पब्लिक प्रॉब्लम्स हैं उनको आपस में शेयर करें ताकि इस्लाह के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुजेशंस जो हैं वो हासिल की जा सकें। ठीक है, और टीचर्स को जो है प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, बचाना चाहिए जो कि गैर ज़रूरी या उनसे रिलेटेड नहीं, जो डिमांड्स पब्लिक की तरफ से आई हैं उनके टाइम्स और एनर्जीज को जो है टीचर्स की प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, और जो क्रिटिसिज्म के लिए उनको कॉल किया जाता है उससे भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए टीचर्स को। ठीक है, प्रोफेशंस के मतलब जो है प्रोफेशनल अवेयरनेस प्रोवाइड की जानी चाहिए, यानी प्रोफेशन शोबे से रिलेटेड जो है बिल्कुल और उस कंसर्न जो है वो डेवलप किया जाना चाहिए। आगे से आ जाता है क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव सुपरवाइज़र। एक मौसर जो सुपरवाइज़र है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, यानी कि क्या खसूसियात हैं। ठीक है, एक रिसर्चर को चाहिए कि वो डिफरेंट अटैम्प्ट्स जो है वो करे ताकि वो सुपरवाइज़र या एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटीज़ की जो है वो प्रोफेशनल लिस्ट बना सके। ठीक है, ये सुपरवाइज़र से तवक्का की जानी चाहिए कि वो हर ऐसे एट्रीब्यूट जो कि हासिल किए जा सकते हैं उसको प्रोसेस करे। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है कि हम ढूंढें या प्रोड्यूस करें क्वालिटीज़ जो कि तमाम क्वालिटीज़ जो कि सुपरवाइज़र प्रोसेस करता है या रखता है, और जो इकदार वो अपने अंदर रखता है, क्योंकि वो भी तो एक ह्यूमन बींग्स है। इससे पहले कि हम प्राइमरी एजुकेशन में जो सुपरवाइज़र है उसकी कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ को डिस्कस करें कि जो क्वालिटीज़ हैं ये जो टीचिंग एक्सपीरियंस या सीनियोरिटी है, वो सीनियोरिटी है यानी कि जो ऊंझापन है या टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको उसकी क्वालिटीज़ नहीं है किसी स्कूल में, बल्कि ये यानी होश तरीके से जो है वो कल्टीवेट की जानी चाहिए, उभारनी चाहिए इनके अंदर। फर्दर ये कहा जाएगा कि ये जो क्वालिटीज़ हैं ये फिक्स्ड नहीं है, बल्कि ये जो है रीइंफोर्स हैं यानी कि डेवलप्ड की जाती हैं या चेंज की जा सकती हैं आगे से जो जो स्टडीज़ आती जाएगी या जो जो प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, जो स्वीडिंगन है उसने कहा था जो ज़रूरी पर्सनल क्वालिटीज़ है सुपरवाइज़र्स की जो कि इंटेंशनली यानी रजामंदी के तौर पर जो है वो डेवलप की जाती हैं, यानी रजामंदी से परवरिश पाती है, वो ये है। ठीक है, सबसे पहले अप्रोचेबिलिटी। ठीक है, एक सुपरवाइज़र को ऐसा होना चाहिए कि टीचर्स जो है वो उसे असेस कर सके, वो एक फ्रेंडली पर्सन होना चाहिए और उसे इस काबिल होना चाहिए कि वो कुदरती तौर पर मूव कर सके और गैर रवायती तरीके से जो है बात को शुरू करके उसको बात को जो है डीपर लेवल तक जो है वो ले जाए। उसको चाहिए कि वो न्यू आइडियाज़ जो है उनको उभारे और उनको खुशामदीद करे। उसको चाहिए कि वो इनकरेज करे, हौसला अफजाई करे और खुशामदीद करे न्यू आइडियाज़ की, और ट्राई करे उसे एक्चुअल सिचुएशंस नहीं होती उनमें ट्राई करने की कोशिश करे। वो जो है बहुत अच्छा सुनने वाला होना चाहिए सुपरवाइज़र, यानी उसको सुनना आना चाहिए और वो उसको चाहिए कि वो वक़्त निकाले ताकि वो टीचर्स से जो है डिस्कस करे जो वो किसी भी इंडिविजुअल यानी पर्सन या ग्रुप से डिस्कस करना चाहता है। ठीक है, आगे से आ जाता है परसेप्टिवनेस। ठीक है, जो सुपरवाइज़र है वो हाईली अवेयर होना चाहिए, यानी बहुत होश से काम लेने वाला होना चाहिए। अगर उसकी लेवल ऑफ अवेयरनेस हाई होगी तो वो उसको इनेबल करके इस काबिल बनाएगी कि वो सिचुएशंस में जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं उनको नोटिस करेगा या मटेरियल्स को नोटिस कर सकता है या दूसरों के बिहेवियर को नोटिस कर सकता है।
या अपने ही एक्शंस को जो है किसी सिचुएशन में उसको नोटिस कर सकता है। ठीक है, अगर उसे किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी और उसने क्या हासिल करना है ये नहीं उसे पता होगा, तो जो सुपरवाइज़र है वो टीचर्स की हेल्प नहीं कर सकेगा कि वो जो है प्रोडक्टिवली बेहतरीन तरीके से जो है काम कर सके, फ़ायदेमंद तरीके से काम कर सके। परसेप्टिवनेस को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम सेंसिटिव हो जाएं, हमें दूसरों की ज़रूरियात का पता लगना है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या उनकी क्या ज़रूरियात हैं या उनके क्या मकासद हैं, और हमने उनको रिस्पेक्ट देनी है, और उनके जो काम करते हैं उसकी वर्थ उसकी को अजमत के तौर पर जो देखना, ये परसेप्टिवनेस में आता है। ये जो सुपरवाइज़र्स को इस काबिल करता है को के जो मतवक्का रिस्पॉन्सेज है उनको देखे, और जो कि किस तरह से इमर्स हो रहे हैं उसमें दूरंदेशी से काम ले, और किस तरह से काम कोई भी काम है वो दूसरों को दिखता है उसको देखें। और ये और फाइनली लास्ट में वो सुपरवाइज़र का काम है कि वो माल एडजस्टेड जो एडजस्ट नहीं हो पा रहे टीचर्स उनको देखे, उनकी ज़रूरियात को उनकी मदद के लिए जो है वो देखे। ठीक है, एस्पायरेशन एंड फेथ यानी तवक्कात और जो हमारे अकायद होते हैं वो हम एस्पायरिंग तवक्कात विजन हमारे नज़रियात, और फेथ जो है करैक्टर साइड यानी कि उनकी ग्रुपिंग होनी चाहिए, और वो उसको इंस्ट्रक्शनल लीडर्स को जो है करेक्टराइज करना चाहिए कि ग्रुपिंग उनकी करनी चाहिए। ठीक है, जो सुपरवाइज़र है उसको अपनी जो तवक्कात है, जो अपने बिलीव्स हैं उसके बारे में क्लियर होना चाहिए, समझबूझ होनी चाहिए। जब तक सुपरवाइज़र अपने पेशे में जो नया नया इल्म है या डेवलपमेंट्स है और अकायद है उससे जो है अपने आप को न्यू आने वाली चीज़ों को अपने आप को अवेयर नहीं रखता या अब्रेस्ट नहीं रखता, वो ना तो दूसरों को इंस्पायर कर सकता है, दूसरों को आगे से इंस्पायर कर सकता है यानी पुरजोश कर सकता है, और ना ही जो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस हैं फ्यूचर में आने वाले उनको फेस कर सकता है। आगे से बिकमिंगनेस आ जाता है, यानी कि जो सुपरविजन है वो एक कंटिन्यू ग्रो का टर्म है, यानी सुपरविजन कंटिन्यूसली ग्रो होनी चाहिए। इसमें टीचर, सुपरवाइज़र, हेड मास्टर्स और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर सब जो है वो प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग में शामिल हैं। जैसे कि गॉर्डन आर्टपोल ने कहा था बिकमिंग, यानी कि वो शामिल है, यानी अभी वो ग्रो कर रहे हैं, और जो मुस्तकिल तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि वो बेहतर बन जाए। जो सुपरवाइज़र होता है वो मस्ट भी क्या सा पर्सन होना चाहिए जो ग्रोइंग यानी उसका प्रोग्रेस करती रहनी चाहिए, हमेशा से जो है उसने पुरजोश कोशिश करनी चाहिए ताकि वो न्यू नॉलेज, न्यू टेक्निक्स और न्यू ट्रेंड्स जो एजुकेशन में है उससे अपने आप को बराबर रखें, यानी उसे अवेयर रखें। जब एक सुपरवाइज़र जो होगा अपने आप को न्यू नॉलेज, न्यू टेक्निक्स और न्यू ट्रेंड से जो है अवेयर रखेगा, तभी पॉसिबल है कि वो तभी उसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अपने किरदार को अच्छे तरीके से जो है अदा कर सके, और वह ज़िंदा अपने आप को सर्व कर सकेगा, जो कि ज़िंदा मिसाल है बिकमिंग की, यानी कि वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। ठीक है, जिसके टीचर्स के साथ जिसके साथ उसने काम करना है। ठीक है, बिकमिंग हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस में अडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को हम कहते हैं बिकमिंगनेस। ठीक है, न्यू एक्सपीरियंसेस पर ट्रस्ट करना, न्यू एक्सपीरियंसेस को अंडरटेक करना, और जो रियलिस्टिक यानी कि अपनी और दूसरों की जो मुमकिन ग्रोथ के लिए जो है रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देना, परफॉर्म करना। आगे से आ जाता है इमेजिनेशन एंड रिसोर्सफुलनेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सुपरवाइज़र है वो इमेजिनेटिव होना चाहिए, यानी उसे बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, और रिसोर्सफुल होना चाहिए, उसके पास राय जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कोशिशें जो कि हम इम्प्रूव करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशंस को और ह्यूमन रिलेशंस को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं वो अक्सर फेल हो जाती हैं, क्योंकि उसके लिए जो है इमेजिनेशन और रिसोर्सफुलनेस जो है वो चाहिए होती है। ठीक है, फ्रेश प्रिपरेशंस जो फ्रेशली प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, देखा जाए कि जो किसी एक जैसे मटेरियल्स के जो न्यू यूजेस हैं और न्यू सेट ऑफ स्टेप्स को जो है वो परफॉर्म किया जाए। ठीक है, ठीक है, किसी भी सिचुएशंस में जो पहले से अननोटिस्ड एलिमेंट्स हैं उनको नोट किया जाए।
ठीक है। जो रिस्क ये जो है कैलकुलेट हो गया, उसके लिए रजामंदी ली जाए। ठीक है। ये जो बेहतरीन लीडरशिप है उसकी करैक्टरिस्टिक्स में मदद देती है। ठीक है। जो सुपरविजन की ज़रूरी बातों में से एक है कि अगर कोई रास्ता ब्लॉक है तो फिर उसने खुशी से दूसरे रास्ते को जो करना है, ठीक है, किस तरह से बिल्कुल साबित कदम से, लचक से और रजामंदी से जो है दूसरे रास्ते को चूज़ करना है। ठीक है। इन क्वालिटीज़ जो कि ज़रूरी हैं वो इनफ नहीं है। ठीक है। सुपरवाइज़र को चाहिए कि अपने अंदर स्किल्स हासिल करे और मुनासिब टास्क अपने टास्क के मुताबिक जो है मुनासिब नॉलेज हासिल करे। आगे से आते थे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन। ठीक है। सुपरविजन की डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी है? ठीक है। चंद्रा सेक्रान ने आर्गूमेंट किया था न्यू टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन को, यानी प्रिवेंटिव, करेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव। ठीक है। ये टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन है। प्रिवेंटिव में आ जाते हैं हम। ठीक है। जो सुपरवाइज़र है वो मस्ट भी प्रिवेंटिव सुपरवाइज़र होना चाहिए, यानी प्रिवेंटिव। ठीक है। यानी कि रोकथाम करने वाली सुपरवाइज़र जो है रोकथाम करने वाला सुपरवाइज़र होना चाहिए, जैसे कि हेड मास्टर है या फिर कोई बाहर से आने वाला सुपरवाइज़र है, जैसे कि इंस्पेक्टर वो आ जाता है। उसे देखना चाहिए कि उसे ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि जो यकीनी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि नए टीचर्स स्कूल में सामना कर रहे हैं, ठीक है, उसने तवक्का दी, यानी कि टीचर्स की जो डिफ़िकल्टीज़ है वो जितना जल्दी हो सकता है उसके उस तवक्का की जानी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सकता है उसकी डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म किया जाए और उन्हें डिफ़िकल्टीज़ से बचाया जाए। ये जो होता है टीचर्स को अपने फ़ाल्स खुद ही दूर करने में हेल्प करता है और उसे जो प्रोफेशनल एम्बिशन है, यानी जो पेशा बढ़ाना उसका मकसद है, उसमें एनकरेज करता है। आगे से आ जाता है करेक्टिव। ठीक है। कोई सुपरवाइज़र जो कि क्लासरूम में जाए इस इंटेंशन के साथ कि ऐसी चीज़ें ढूंढे जो कि गलत है, ठीक है, वो जो है उस के काम को बेहतर तरीके से करने में जो है इनवेरिएबल है, यानी कि नहीं सही काम, ये उसे भी डिससेटिस्फाई कर देगी और टीचर को भी अनहैप्पी कर देगी। ये कभी भी नहीं सोचा जाना चाहिए कि जो अच्छी सुपरविजन है वो अनइम्पोर्टेंट है, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये एक ऐसी किस्म है जिसे ज़्यादातर टीचर जो है वो चाहते हैं। ठीक है। ये ऐसी किस्म है सुपरविजन की जो कि ज़्यादातर टीचर चाहते हैं। सुपरवाइज़र को चाहिए कि वो फार्स यानी गलतियों पे जो है प्राइमरीली लुकआउट डालें, यानी शुरू से देखें। ठीक है। जो प्राइमरीली है यानी पहले जो है सुपरवाइज़र को फार्स को देखना चाहिए, लेकिन इस चीज़ पर उसको लाइक करना चाहिए, मौजूद होना चाहिए कि उसने जो है कंटिन्यूस कोशिश करनी है कि जो फॉल्ट है उसमें क्या किस जगह पे जो है फॉल्ट है, पूरे एजुकेशन के प्रोसेस में किस जगह पे फॉल्ट है। ठीक है। कुछ फॉल्ट जो होते हैं वो आने ही आने होते हैं और एक जैसे होते हैं, लेकिन जो कुछ है उनके लिए जो इमीडिएट अटेंशन है वो रिक्वायर्ड होती है, यानी फौरी तौर पर अटेंशन जो है रिक्वायर होती है, अदरवाइज़ क्या हो जाएंगे ये परमानेंटली इनवैलिडेट हो जाएंगे, टीचर्स की इफेक्टिवनेस के बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे। आगे से आ जाता है कंस्ट्रक्टिव। ठीक है। जो सुपरविजन है वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए और हर टाइम पे जो है कंसर्न करनी चाहिए कि जो पुअर प्रैक्टिस है उसमें किधर करेक्शन चाहिए, उसकी करेक्शन होनी चाहिए, माइनर से मेजर की तरफ जानी चाहिए, लेकिन ये माइनर से मेजर की तरफ जो जानी चाहिए कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन होती है, लेकिन वो रुकनी नहीं चाहिए। जो इसका हाईएस्ट जो इसके सेट ऑफ स्टेप्स हैं वो ये है कि वो जो ग्रोथ को डेवलप करे या ना कि डिफेक्ट्स को इम्प्रूव करे। ठीक है। जो कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन है वो स्लो ग्रोथ यानी पावर में स्लोली ग्रोथ करती है, ताकि जो एक्टिविटीज़ है जो पहले से परफॉर्म हुई हैं उनको बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सके। टीचर्स जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। ठीक है। टीचर्स जो खुश हो जाएंगे और हेल्दी डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है। स्ट्रॉन्ग और हेल्दी डेवलपमेंट करेंगे, जो जैसे कि वो पहले चाइल्ड केयरिंग नहीं थी होती तो वो नहीं कर पाते थे।
ठीक है। जो वाइज अक्लमंद सुपरवाइज़र होता है वो हमेशा टीचर से किस तरह से अच्छे तरीके से टीच करना, ये जो है नज़रिया जो टीचर से शेयर करता है। इस रास्ते में वो स्टिमुलेट करता है सबको, यानी कि इकट्ठा करता है, हौसला अफजाई करता है और उनको डायरेक्ट करता है कि वो अपने अंदर कॉम्पिटेंस यानी कि मुकाबले को ग्रो करे और उसे रियल बनाए। आगे से आ जाता है क्रिएटिव। क्रिएटिव सुपरविजन से मुराद है कि सुपरविजन्स को चाहिए कि वो उभारे वैरायटी को, ओरिजिनलिटी को और इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन को। क्रिएटिव सुपरविजन जो है डिफर्स होती है मतलब कि डिफरेंट है कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन से, क्योंकि इसमें जो है वो टीचर्स को फ्री कर देती है ताकि वो बहुत जितनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं करें। ठीक है, खुद आसानी से जितनी कर सकते हैं करें। ठीक है, एजुकेशन के मकासद को अच्छे तरीके से हासिल करने के लिए ये जो है डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जो मेन मकसद सुपरविजन का वो ये होना चाहिए कि टीचर्स पे बर्डन से टीचर्स को आज़ाद करना, उन्हें जो पहले से सेट ऑफ स्टेप्स प्रोसीजर डिफाइन है उनको उससे फ्री करना और उनको जो चीज़ें डेफिनेट प्रिस्क्रिप्शंस है उनको उसके आज़ाद करना है। ठीक है, और उनको इस तरह से डेवलप करना जितना कि पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, उन्हें मास्टर चीज़ें बनाना स्कूल सिस्टम के लिए। ठीक है, सुपरविजन को चाहिए, सुपरविजन्स को जो है कोई आज़ादी की लिमिट से नहीं चाहिए जब वो डायरेक्शन को फर्निश कर रहा हो यानी उसको दे रहा हो। उसे चाहिए कि वो एडवाइस करे और सजेशन दे प्रोग्राम के मतलब ताकि एक्सपेरिमेंटेशन और मेजरमेंट प्रोवाइड की जा सके कि क्या चीज़ जो है वो बेहतर है। आगे से हम आ जाते हैं रोल ऑफ सुपरवाइज़र पर। ठीक है, ठीक है, सुपरवाइज़र को चाहिए कि वो टीचर्स को रिलीज़ करे और उसके साथ कोऑपरेट करे, ना कि उनको कंट्रोल करे, और उनके क्रिएटिव एबिलिटीज़ पर उनको अप्रिशिएट करे और या उसे जो है हाईलाइट करे। ठीक है, तो फिर रोल ऑफ सुपरवाइज़र जो है 2 मेन कैटेगरीज पर डिवाइड होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और एक एकेडमिक रोल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में जो सुपरवाइजर्स के जो रोल्स होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, आपको दिए हुए उसने सिलेक्ट करना सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास 4 और सपोर्टिंग स्टाफ। ठीक है, क्लास 4 के लिए उसने सिलेक्शन करनी है और अपॉइंटमेंट करनी है या फिर सपोर्टिंग स्टाफ जो है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, स्कूल ग्रांट्स यानी स्कूल के जो अतियात होते हैं उसको की मंजूरी देना या उसकी पेमेंट करना, ये सुपरवाइज़र का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, स्कूल को फैसिलिटीज़ सहूलियात प्रोवाइड करना। ठीक है, जो स्कूल के डेवलपमेंटल टास्क हैं उनको सुपरवाइज़ करना, स्कूल को रिकॉग्नाइज़ करना कि कौन किस तरह से और उसकी ग्रेडेशन करना यानी उसकी ग्रेडिंग करना। ठीक है, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन को होल्ड करना और स्कॉलरशिप्स जो है वो देना, यानी कि स्कॉलरशिप पेपर्स लेना और उनके हिसाब से स्कॉलरशिप जो है वो देना। ठीक है, जो मैनेजमेंट कमेटी के रेजोल्यूशन है उनको अप्रूव करना। ठीक है, स्कूल के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को चेक करना, स्कूल प्लान में जो सब चीज़ें आती हैं, स्कूल की बिल्डिंग, उसका फर्नीचर वगैरह, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को चेक करना। ठीक है, जो टीचर्स के लिए प्रॉपर सर्विस कंडीशन से उनको मेंटेन करना। ठीक है, वर्क लोड को जो है प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, जो हायर अथॉरिटी है उसको टीचर्स की परफॉर्मेंस को टीचर को प्रमोट करना कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से जो है टीचर को प्रमोट करना। ठीक है, टीचर के वेलफेयर यानी के लिए काम करना। एकेडमिक रोल्स क्या हो सकते हैं, उसने क्या करना है, सुपरवाइज करना है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को देखना है। ठीक है, ठीक है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को एक्सचेंज करना है, एक दूसरे से बात शेयर करनी और मेंटेन करना है। ठीक है, इवेलुएट करना है और इम्प्रूव करना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इवेलुएट करना है, मेजर करना है और उसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, टीचर्स की ओरिएंटेशंस करनी है यानी फहरिस्त बनानी है किधर से इन सर्विस जो के पहले से टीचिंग कोर्सेज में टीचर है उनकी जो है वो ओरिएंटेशन करनी है। ठीक है, आगे से हमारे पास एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। देख, प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग मेन पॉइंट्स ऑफ द सुपरविजन, आपने एक चार्ट बनाना है उसमें जो है सुपरविजन के मेन पॉइंट्स लिखने हैं।
ठीक है, आप उसके नीड्स एंड स्कोप्स में से लिख सकते हैं, उसके सुपरविजन के रोल्स के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके प्रोसेस के बारे में लिख सकते हैं, कुछ भी जो पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं। सेकेंड है, आपने डिस्कस द पर्पजेज ऑफ सुपरविजन विद एनी सुपरवाइजर। ठीक है, किसी सुपरवाइजर से आपने सुपरविजन के मकसद पूछने हैं और उसकी लिस्ट बनानी है और पॉइंट्स लिखने हैं आपने। सुपरविजन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सुपरविजन होते हैं उसके क्या पर्पजेज हो सकते हैं वो बताना। ठीक है, इसके लिए आप टॉपिक 1.5 जो हमने स्टडी किया वो भी नोट कर सकते हैं। आगे से आ जाता है आस्क सुपरवाइजर ऑफ योर स्कूल, या आपने अपने स्कूल के सुपरवाइजर से पूछना है, उससे कहना है कि सिलेक्टिव टेक्निक्स एंड कि कौन सी जो सिलेक्टिव टेक्निक्स है वो यूज़ करता है और कौन सी जो सुपरविजन की काइंड को वो यूज़ करता है। और आपने उससे इंक्वायर करना, पूछना है कि क्यों जो है वो ये पसंद करता है कि वो ये वाली टेक्निक्स को यूज़ करें। ठीक है, तो ये आप एक सुपरवाइज़र से ही पूछ के अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने अपने ज़हन में जो है सुपरवाइज़र के रोल और क्वालिटीज़ को रखना है जो कि इस यूनिट में डिस्कस हुई हैं, और इनको जो पहले से मौजूद सुपरवाइज़र्स की काम है उनसे कंपेयर करना है। और आपने फिर एक्सप्लोर मज़ीद करना है कि कितना जो है किसी ने ऑब्ज़र्व किया इन रोल्स को या इन क्वालिटीज़ को, कितना किसने ऑब्ज़र्व किया है। आगे से एक्सरसाइज आ गया, आपने डिस्कस करना है मीनिंग, नेचर करेक्टरिस्टिक्स और पर्पस ऑफ सुपरवाइज़र, यानी कि सुपरवाइज़र का क्या मीनिंग है, उसकी नेचर करेक्टरिस्टिक्स क्या है या उसका क्या मकसद है, आपने ये बताना है। ठीक है, ठीक है, इसमें पर्पस ऑफ सुपरवाइजर्स आ जाएंगे और इसमें मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला आ जाएगा, आपका आंसर होगा डिफरेंशिएट। आपने एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन को डिफरेंशिएट करना है और सुपरवाइज़र के फंक्शंस को और एडमिनिस्ट्रेटर को डिफरेंट करना है। तो ये भी एक टॉपिक था। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली जो मटीरियल से होती है और सुपरविजन टीचिंग इंस्ट्रक्शन टीचिंग मेथड से होती है और उनके फंक्शंस भी इस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, सुपरवाइजन की टेक्निक्स जो है आपने टॉपिक 1. क्रिटिकली एग्जामाइन द टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन टॉपिक 1.7 आप इसमें लिख सकते हैं। और आपने देखना है कि आपका जो सुपरवाइजर कौन सी ज़्यादा यूज़ करता है, परसेंटिव यूज़ करता है, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, या फिर वो कोई और यूज़ करता है। आपने क्वालिटीज़ ऑफ सुपरवाइजर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, विद एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर्स क्वालिटीज़, यानी कि आपने जो अब सुपरवाइज़र है जो इस यूनिट में लिखी गई हैं उससे जो आपका सुपरवाइजर है उसकी क्वालिटीज़ में को कंपेयर करना है। ठीक है, आगे से आपको बिब्लियोग्राफी दी गई है इस यूनिट के मतलब। ठीक है, बिब्लियोग्राफी में आपको कुछ ये पॉइंट्स 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इनको सर्च करें और आप इस यूनिट के बारे में मज़ीद अच्छे से जान सकते हैं। तो इसके साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।